हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों को हम इस वीडियो में क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस को बताने वाले। बच्चों, सबसे पहले क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस का जो है कि हम थ्योरी बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद 1 2 4 क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे। क्या है ना मजेदार चीज। तो चलते हैं बच्चों, हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। एक हाइट एंड क्या डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस दो शब्द से मिलके बना है बच्चों, हाइट एंड क्या डिस्टेंस। तो हाइट किसे कहते हैं बच्चों, ये हाइट हमको आज तक जो है कि क्या बोलता है बच्चे बोलता है कि आज तक सर जो है कि हाइट क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। बता देते हैं आपको बच्चों, यदि कोई भी लाइन आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हम इसी लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो हाइट में जो है कि कोई भी लाइन को हम हाइट कब कहेंगे, वो आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल उसको बनाना होता है, तभी हम उसको हाइट कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, दो बिंदु के बीच की जो है कि क्या कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस कहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो है कि हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम बताने वाले हैं बच्चों, समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो है कि हमको दो कोणों के बारे में मालूम होना चाहिए बच्चों। सबसे पहला जो है कि क्या, वो कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, उन्नयन कोण आप लोगों को हम बताएंगे सबसे पहले। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति नीचे हो, समझ रहे हैं ना, तो उसके जो है कि आंख के सामने के जो लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा। आंख के सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये मेरा क्षैतिज रेखा हो गया बच्चों। और यदि ये कोई वस्तु ऊपर में स्थित है, उसको ये देख रहा है, तो आंख और वस्तु के बीच की जो है कि क्या मिलाने वाला जो रेखा होगा वो होगा दृष्टि रेखा बच्चों। ये मेरा क्या हो गया, दृष्टि रेखा इसे कहते हैं, समझिएगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के जो कोण को कहें, ये कोण जो है ये कब उन्नयन कोण होगा और कब अवनमन कोण होगा वो आपको हम बताने वाले हैं। उन्नयन कोण कब होगा, जब व्यक्ति नीचे होगा और वस्तु ऊपर। ऊपर की वस्तु को जब हम झांक के देखेंगे तो हमारे नेत्र के पास क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उन्नयन कोण। ये क्लियर हो गया। अब अवनमन कोण किसे कहते हैं उसको भी समझ लीजिए। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। यदि कोई भी व्यक्ति है उसके आंखों के सामने सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया बच्चों। क्या हो गया आपका, ये क्षैतिज रेखा। और ये जो है कि व्यक्ति नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहा है, तो इसके नेत्र और वस्तु के बीच की मिलाने वाला जो रेखा होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कुछ कुछ एंगल बनेगा, तो ये एंगल अवनमन कोण कहलाएगा। कब, जब व्यक्ति ऊपर होगा और वस्तु नीचे। जब नीचे की वस्तु को देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहेंगे बच्चों। देखिए इसको जो है कि क्या, इस पे आधारित जो है कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, इसके लिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए बच्चों कि दो लाइन यदि पैरेलल हो, उसको कोई भी लाइन कट करे तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। एकांतर कोण से ये इक्वल होता है। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति नीचे है तो ये लाइन इसका क्षैतिज रेखा कहलाएगा, और यदि एक व्यक्ति कोई जो है कि क्या ऊपर में है तो ये लाइन इसका क्या कहलाएगा बच्चों, क्षैतिज रेखा। यदि ये इसको देखे तो ये दृष्टि रेखा होगा, और यदि ये भी उसको देखता है तो ये रेखा क्या होगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा। अब बताइए, ये एंगल यदि ऊपर से नीचे की वस्तु को देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, और नीचे से जो है कि ऊपर वाले व्यक्ति को देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। तो बताइए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समझिए। तो बताइए एकांतर कोण से अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो है कि प्रश्न के अनुसार क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद आप जो है कि क्या, यदि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो इसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सबसे पहले साइड को देकर के एंगल पूछा जाता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है कि एंगल देकर के साइड देकर के साइड को पूछा जाता है।
तो सारे जो है कि कन्फ्यूजन को आज हम आपके सामने दूर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ, देखिए हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, बिना समकोण त्रिभुज का हाइट एंड डिस्टेंस आप नहीं बना सकते हैं, इसको तो आपको समझना ही होगा। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। यदि हम इसको थीटा डिग्री मान लेते हैं तो इसके सामने का साइड ये जो होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। समझिएगा, थीटा के सामने का साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटे एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बटे एच। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P बटे B। ये तीन जो है कि क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात कब हम यूज करेंगे वो भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि आपको एक कंडीशन बता देते हैं, देखिए ये कंडीशन आपको बहुत जरूरी है मालूम होना। यदि ये मालूम नहीं होगा तो आप जो है कि क्या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को नहीं लगा पाइए। देखिए कंडीशन जो है कि क्या, कंडीशन या तो इसको कॉन्सेप्ट समझिए। कंडीशन, यदि आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ, कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू क्या आपको दिया हुआ, और आपको जो है कि क्या P का वैल्यू दिया हुआ, ये दो वैल्यू दिया हुआ, और आपको H का वैल्यू यदि निकालने के लिए कहा दे, तो देखना है हमको एंगल के अनुसार ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो हम कौन सा निष्पत्ति यूज करेंगे। तो हमको देखना है P और H के बीच में रिलेशन किसका होता है, तो P और H के बीच में रिलेशन साइन का होता है बच्चों, इसलिए हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P बटे H। इसमें क्या करना है बच्चों, थीटा का वैल्यू रख करके उसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, और P का वैल्यू रख देना, अक्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है कि H का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम एग्जांपल में थोड़ा सा लेते हैं, यदि हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मान लेते हैं, और P का वैल्यू जो है कि क्या हम 4 मीटर मान लेते हैं, और H का वैल्यू निकालना हो, तो क्या करेंगे, थीटा के जगह आपको जो है कि 30 डिग्री रखना है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। उसके बाद परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको 4 मीटर दिया हुआ है, तो रख लीजिए 4 मीटर, और H का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये वैल्यू ही मालूम होना चाहिए, 1/2 होता है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 मीटर, अब बाय क्या हो जाएगा H बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो H गुने 1 क्या हो जाएगा H, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 गुने 4 क्या हो जाएगा बच्चों 8 मीटर। ये इस तरह से जो है कि हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और यदि आपको थीटा का वैल्यू दे करके आपको P का वैल्यू दे दिया जाए, या तो B का वैल्यू दे दिया जाए, और H का वैल्यू निकालने के लिए कहे, तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि P और H के बीच में रिलेशन किसका होता है, कॉस का। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा यूज करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बटे H। ये सारे बात आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको P का वैल्यू दिया हुआ हो और B का वैल्यू पूछ ले, तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, तो आपको tan यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि P और B के बीच में रिलेशन tan का होता है। कॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन tan मेरा क्या होता है, सिंपल होता है, इसलिए हम tan यूज कर लेते हैं। ये तो बात आपको मालूम हो गया बच्चों। अब इसके अलावा आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। ये सिंपल सा मेथड भी, ये तरीका भी मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी जो है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आपको पहले ही बता दिए थे बच्चों कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो है कि क्या साइड देके आपको एंगल पूछ सकता है, और एंगल और साइड दे करके अदर साइड भी पूछ सकता है। तो अब हम आप लोगों को जो है कि क्या 2-4 क्वेश्चंस की सैर कराते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक लंबवत टावर की परछाई की लंबाई टावर की ऊंचाई का 1/3 गुना है। समझिएगा, एक लंबवत टावर की परछाई, तो सबसे पहले एक लंबवत टावर बना देते हैं। ये लंबवत टावर हो गया, माना कि ए भी मेरा लंबवत टावर हो गया। इसकी परछाई हमेशा पाथ पे बनता है, हमेशा आधार के साथ परछाई बनता है। ये मेरी परछाई है, समझिएगा, ये टावर की क्या है, परछाई है। तो कह रहा है कि एक लंबवत टावर की परछाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। यदि हम टावर की ऊंचाई को x मान लें,
तो जिससे तुलना करेगा उसी को हम मानते हैं बच्चों। तो टावर की ऊंचाई x मान लिए, तो परछाई इसका 1/√3 गुनी हो जाएगा, तो 1 गुना क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। तो टावर का उन्नयन कोण कह रहा है आपको निकालने, तो ये टावर का उन्नयन कोण इस जगह बनेगा, ये C। तो उन्नयन कोण कह रहा है निकालने के लिए, तो उन्नयन कोण के लिए आपको इसके सामने का ये साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया, परछाई बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आपको कौन सा जो है कि निष्पत्ति यूज करना है, P और B के लिए tan थीटा लगता है बच्चों। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा P/B। तो P का वैल्यू क्या है बच्चों x है, और B का वैल्यू क्या है बच्चों x इंटू जो है कि 1/√3 है। तो x कैंसिल हो गया बच्चों, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/√3 है तो √3 ऊपर चले जाएगा, तो √3 हो गया ये। तो अब बताइए √3 का वैल्यू tan के कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो tan 60 डिग्री के इक्वल होता है, इसके जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख दिए। तो tan क्या हो गया बच्चों कॉमन, तो इसलिए थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो इस तरह से जो है कि आपसे हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके अंदर जो है आपके सामने जो है कि हम सेकंड क्वेश्चन को भी ला सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एक लंबवत खंभा समतल जमीन पर खड़ा है। एक समतल जमीन हम बना लेते हैं बच्चों, ये समतल जमीन हो गया, इस पर एक लंबवत खंभा जो है कि इस तरह है। लंबवत खंभा तो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। माना कि ए भी मेरा लंबवत खंभा है, समझिएगा। उसके बाद खंभे के आधार से 25 मीटर दूर, तो 25 मीटर दूर जमीन पर, तो हमको इधर भी जा सकते हैं 25 मीटर दूर, लेकिन हमको आगे जाना है 25 मीटर दूर। माना कि ये मेरा 25 मीटर दूर पर कोई एक बिंदु है, 25 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु है, हम उसको सी को मान लिए, जहां से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण, ये चोटी है, इसका उन्नयन कोण क्या है बच्चों 60 डिग्री, जैसे कि बोला गया 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, तो खंभे की ऊंचाई मेरा ये है, तो खंभे की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं बच्चों। तो 60 डिग्री के सामने का साइड मेरा क्या होगा लंब होगा, और आपको जो है कि क्या आधार दिया हुआ ये क्या है 25 मीटर दिया हुआ है। तो P दिया हुआ है, P निकालना है, B दिया हुआ है, और एंगल भी दिया हुआ है। तो P और B के बीच में रिलेशन किसका है tan थीटा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों लंब, अब बटे क्या हो जाएगा आधार, आधार का वैल्यू 25 मीटर, इसका वैल्यू √3 होगा, √3 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x बटे क्या होगा 25 मीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x गुने 1 क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 गुना √3 क्या हो जाएगा बच्चों 25 √3 मीटर। आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बच्चों, जो कि कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में आप लोगों को पूर्ण रूप से दिए। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट मजेदार लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।